दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। और दोस्तों, यदि आपको तो ये जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा छोटा लग रहा हो तो आप इसे कृपया जूम कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एम्परर्स पैरट। दोस्तों, एम्परर का मतलब होता है सम्राट और यहाँ एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की के। जब किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। पैरट मतलब तोता। द एम्परर्स पैरट क्या अर्थ हुआ कि सम्राट का तोता। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड की मीनिंग को समझने की कोशिश करें। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ फ़कीर विजिटेड द एम्परर्स कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। विजिट का मतलब होता है कहीं पर आना, कहीं पर मिलना किसी से, सेकंड फॉर्म विजिटेड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ फ़कीर एक फ़कीर, विजिटेड द एम्परर्स कोर्ट मतलब एक बार एक फ़कीर सम्राट के दरबार में आया। He had brought a beautiful parrot with him। दोस्तों, इस वाक्य में had के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। BRING ब्रिंग का मतलब लाना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है ब्रॉड। तो दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, वहाँ had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड ब्रॉट आ ब्यूटीफुल पैरट विद हिम मतलब वह विद हिम मतलब अपने साथ एक सुंदर तोता लाया था। ही प्रेजेंटेड इट टू द एम्परर। दोस्तों, प्रेजेंट का मतलब होता है किसी के सामने कुछ देना, किसी को कुछ पेश करना, और ये सेकंड फॉर्म है प्रेजेंटेड। और इसका मतलब उपहार देना भी होता है, प्रेजेंट को उपहार भी कहा जाता है, और ये वर्ब के रूप में इसको प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? ही प्रेजेंटेड इट टू द एम्परर मतलब उसने उसे सम्राट को उपहार दे दिया। तो दोस्तों, यदि आप इसकी मीनिंग नहीं जानते हो तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। प्रेजेंट का मतलब, वैसे प्रेजेंट का मतलब वर्तमान भी होता है, उसके अलावा प्रेजेंट का मतलब उपहार देना भी होता है, तो सेकंड फॉर्म है प्रेजेंटेड। आगे देखिए, द एम्परर लाइक्ड द पैरट वेरी मच। दोस्तों, ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द एम्परर लाइक्ड द पैरट वेरी मच मतलब क्या हुआ? सम्राट को तोता बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आया। ही इंगेज्ड आ सर्वेंट स्पेशली टू लुक आफ्टर द बर्ड। दोस्तों, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये भी पास्ट का वाक्य है। इंगेज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी काम पर लगा देना, व्यस्त कर देना। तो क्या अर्थ हुआ? ही इंगेज्ड अ सर्वेंट स्पेशली टू लुक आफ्टर द बर्ड मतलब उन्होंने विशेष रूप से पक्षी की देखभाल के लिए एक नौकर को काम पर लगा दिया। लुक हेयर, यहाँ देखो, द एम्परर वॉर्नड हिम। वॉर्न का मतलब चेतावनी देना, मतलब कि सम्राट ने उसे चेतावनी दी। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द बर्ड। क्या अर्थ हुआ? टेक प्रॉपर केयर ऑफ द बर्ड मतलब पक्षी की अच्छे से देखभाल करना, सही तरह से, उचित तरह से देखभाल करना। फीड हिम रेगुलरली, फीड मतलब खिलाना, फीड हिम रेगुलरली इसे नियमित रूप से खिलाना। डोंट कम एंड टेल मी, डोंट कम एंड टेल मी मतलब मेरे पास मत आना और मुझे मत बोलना दैट ही इज़ इल कि वह बीमार है, और ही इज़ डेड या वह मर चुका है। तो उन्होंने अपने नौकर को ये कहा कि आप इसको अच्छे से इसकी देखभाल करना, अच्छे से खिलाना, और आप मेरे पास मत आना, ना मुझे ये बोलना कि वह बीमार है, वह मर चुका है। इफ़ यू कम टू मी विद ए बैड न्यूज़, यदि आप मेरे पास आते हो एक बुरी खबर के साथ, बुरे समाचार के साथ, आई शैल हैव योर हेड कट ऑफ, मैं आपका सर कटवा दूंगा।
द सर्वेंट लुकड आफ्टर द बर्ड रियली वेल। और दोस्तों लुक आफ्टर की सेकंड फॉर्म में लुकड आफ्टर, और ये पास्ट का ही वाक्य है। और जो सर्वेंट था लुकड आफ्टर द बर्ड रियली वेल, उसने मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसने उसकी देखभाल की। येट फिर भी वन डे द पैरट डाइड। और दोस्तों डाई का मतलब मरना, सेकंड फॉर्म डाइड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, येट फिर भी वन डे द पैरट डाइड, लेकिन फिर भी जो पैरट था, तोता था, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। विदाउट एनी इलनेस, बिना किसी बीमारी के। और दोस्तों इलनेस को आप नोट कर लीजिए, नाउन है जिसका अर्थ होता है बीमारी। आगे देखिए, द सर्वेंट वॉज टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयभीत होना। जो नौकर था बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत घबरा गया, भयभीत हो गया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फ्रॉम थॉट, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, उसने मन में सोचा, इफ़ आई गो एंड टेल द एम्परर, यदि मैं जाता हूँ और सम्राट को बताता हूँ, दैट द पैरट इज़ डेड, कि जो पैरट है, तोता है, वो मर चुका है। आई माई सेल्फ विल बी डेड इन नो टाइम, मतलब कि मैं खुद भी देखते ही देखते, विल बी नो टाइम का मतलब देखते देखते, मैं खुद भी देखते ही देखते, बिना, या कह सकते हैं बिना समय गंवाए मैं भी मर जाऊंगा। इवन इफ़ आई डोंट इन्फॉर्म हिम नाउ, और अगर मैं अभी भी, इफ़ आई डोंट इन्फॉर्म हिम नाउ मतलब, और अगर मैं उनको अब इन्फॉर्म, अगर मैं उनको अभी भी, इवन इफ़ आई डोंट इन्फॉर्म हिम नाउ, अगर मैं उनको अभी भी सूचित नहीं करता हूँ या उन्हें खबर नहीं देता हूँ, ही इज़ श्योर टू नो, मतलब इस चीज़ की श्योरिटी है, मतलब निश्चिंत है कि उन्हें पता चल जाएगा, अबाउट इट, इस बारे में, समडे, किसी न किसी दिन। तो उसने सोचा कि अगर मैं उन्हें बताता हूँ तब भी पता लगेगा, ही इज़ श्योर टू नो अबाउट इट समडे, और अगर अब मतलब मैं नहीं बताता हूँ तब भी पता लगेगा, और अगर नहीं भी बताता हूँ तब भी किसी ना किसी दिन पता चल जाएगा। आगे देखिए, देन ऑल्सो द पनिशमेंट वुड बी डेथ, उसके देन ऑल्सो मतलब फिर भी, द पनिशमेंट, जो पनिशमेंट होगी, जो सज़ा होगी, वुड बी डेथ, वो मृत्यु होगी। व्हाट शुड आई डू नाउ, और दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। आगे देखिए, ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू मतलब वह नहीं जानता था क्या करे। देन ही वेंट टू बीरबल, फिर वह बीरबल के पास गया, और गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। देन ही वेंट टू बीरबल, फिर वह बीरबल के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, इस बारे में उसको बताया। बीरबल टोल्ड हिम नॉट टू वरी, और दोस्तों वरी का मतलब होता है चिंता करना। बीरबल टोल्ड हिम नॉट टू वरी, बीरबल ने उससे कहा कि वो चिंता ना करे। देन फिर ही हिमसेल्फ वेंट टू द एम्परर, मतलब फिर वह खुद सम्राट के पास गए। और दोस्तों ये किसके बारे में बात हो रही है, बीरबल के बारे में। योर मजेस्टी, महाराज, योर पैरट, आपका तोता। बीरबल डिड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस, क्या अर्थ हुआ, योर मजेस्टी। अब दोस्तों यहाँ से जो कहानी है वो रोचक है, इंटरेस्टिंग है, समझने वाली, और जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको कहानी का जो मज़ा है वो पूरा मिलेगा, और तभी आपको समझ में आएगी कहानी किस तरह से है। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल टोल्ड हिम नॉट, सॉरी, योर मजेस्टी योर पैरट, तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज आपका तोता। बीरबल डिड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। बीरबल ने अपने वाक्य को, सेंटेंस को पूरा नहीं किया। डिड कंप्लीट मतलब पूरा करना, मतलब उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि महाराज आपका तोता, और उन्होंने इस वाक्य को पूरा नहीं किया। माई पैरट, मेरा तोता। एक्सक्लेम्ड द एम्परर, सम्राट मतलब कि चिल्लाए, सम्राट बोले मेरा तोता। व्हाट हैपन टू हिम, उसे क्या हुआ। नथिंग स्पेशल, कुछ भी विशेष नहीं, योर मजेस्टी महाराज। बट ही, लेकिन वह। टेल मी एट वंस, और दोस्तों एट वंस मतलब तुरंत। टेल मी एट वंस, मुझे तुरंत बताओ बीरबल। द एम्परर सैड इम्पेशेंटली, दोस्तों इम्पेशेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अधीर होकर, अधीरता से, बेसब्री से, और ये एडवर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ, टेल मी एट वंस बीरबल, बीरबल मुझे तुरंत बताओ। द एम्परर सैड इम्पेशेंटली मतलब क्या हुआ कि सम्राट ने अधीर होते हुए, कह सकते हैं बेसब्री से कहा। इज़ ही डेड, क्या वह मर चुका है। नो नो, नहीं नहीं, योर मजेस्टी महाराज। योर पैरट हैज़ टर्न्ड इनटू अ ग्रेट
सन्यासी। दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं महाराज, योर पैरट हैज़ टर्न इनटू अ ग्रेट सन्यासी, मतलब जो आपका तोता है वो एक बहुत बड़ा सन्यासी बन गया है। ही इज़ लाइंग ऑन हिज बैक, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, वह अपनी पीठ के बल पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। विद हिज आइज़ क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद हैं, अपनी आंखें बंद करके पीठ के बल पड़ा हुआ है। फेसिंग द स्काई, और वो आसमान को, आकाश की तरफ उसका मुंह है। फेस मतलब उसके सामने, मतलब कि मुंह करके पड़ा हुआ है, आकाश की तरफ देख रहा है वो, या कह सकते हैं उसने आकाश की तरफ मुंह किया हुआ है। देन फिर वाई डोंट यू से, फिर तुम क्यों नहीं कहते दैट द पैरट इज़ डेड, कि जो तोता है वो मर चुका है। द एम्परर शाउटेड एट बीरबल, जो एम्परर थे, सम्राट थे, वो चिल्लाए बीरबल पर। एट बीरबल मतलब बीरबल पर, जो सम्राट थे वो बीरबल पर चिल्लाए कि तुम ऐसा क्यों नहीं कहते कि जो तोता है वो मर चुका है। आगे देखिए, यू कैन से दैट इफ़ यू लाइक योर मजेस्टी, बट हाउ कैन आई। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यू कैन से दैट इफ़ यू लाइक, मतलब आप ऐसा कह सकते हो अगर आपको अच्छा लगे महाराज, बट हाउ कैन आई, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ। आंसर्ड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। बिकॉज, क्योंकि, आई फील, मुझे लगता है, फील मतलब लगना, महसूस होना, क्योंकि मुझे लगता है दैट ही इज़ प्रेइंग, वह प्रार्थना कर रहा है। लेट अस गो, चलो हम चलते हैं, एंड सी हिम, और उसको देखते हैं। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा। आगे देखिए, बीरबल टुक हिम टू द पैरट्स केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और सेकंड फॉर्म होती है टुक। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल टुक हिम टू द पैरट्स केज, मतलब बीरबल उन्हें किसको, अकबर के बारे में बात हो रही, सम्राट के बारे में। बीरबल उन्हें तोते के पिंजरे के पास ले गए। द एम्परर सॉ, सम्राट ने देखा, दैट द पैरट वॉज डेड, कि जो तोता है वो मर चुका था। आगे देखिए, बीरबल यू आर सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट, सेड एम्परर। और दोस्तों सपोज का मतलब होता है अपेक्षा करना। सम्राट ने कहा, बीरबल यू आर सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट, मतलब आपसे बहुत बुद्धिमान होने की अपेक्षा की जाती है। बट आई एम सरप्राइज, लेकिन मैं हैरान हूँ, टू सी, देख कर, दैट यू आर नॉट इवन कैपेबल, कि आप इस चीज़ के भी कैपेबल नहीं हो, मतलब कि इस चीज़ के भी समर्थ नहीं हो। ऑफ डिस्टिंग्विश, इस बात को पहचानने के, बिटवीन अ डेड एंड ए लाइव पैरट, मतलब एक मरे हुए और ज़िंदा तोते के बीच में भी फ़र्क करने के आप लायक नहीं हो। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में भेद करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने क्या कहा कि आपसे, मतलब इस चीज़ की आपसे बुद्धिमान होने की अपेक्षा की जाती है, और मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर कि आप इस चीज़ के भी लायक नहीं हो कि आप एक मरे हुए और ज़िंदा जीवित तोते के बीच में फ़र्क भेद कर सको। वाई डिडंट यू टेल मी दैट द पैरट वॉज डेड, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जो तोता है वो मर चुका है। हाउ कुड आई, मैं कैसे बता सकता था। योर मजेस्टी, महाराज। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। यू वुड हैव कट ऑफ माई हेड, आपने मेरा सर काट दिया होता। हैड आई टोल्ड यू, यदि मैंने आपको बताया होता, दैट योर पेट पैरट हैड डैड, तो उन्होंने क्या हैड डैड की, अगर मैंने आपको बताया होता कि आपका जो पेट पैरट है, मतलब जो पालतू तोता है, हैड डाइड, वो मर चुका है, अगर मैंने बताया होता तो आपने मेरा सर काट दिया होता। आगे देखिए, नाउ अब द एम्परर रिमेंबर्ड हिज वर्ड्स, अब जो सम्राट थे उन्हें अपने शब्द याद आए। वाइल गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, मतलब कि जिम्मेदारी देते समय, ऑफ द पैरट, पैरट की, तोते की, टू द सर्वेंट, नौकर को, ही हैड सेड। तो क्या अर्थ निकला पूरी लाइन का कि अब जो सम्राट को बात याद आई, अपने शब्द याद आए, जब उन्होंने तोते की जिम्मेदारी नौकर को देते हुए उन्होंने जो इस बात को कहा था। इफ़ यू कम विद द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ द पैरट, यदि आप तोते की मृत्यु के समाचार के साथ आते हो, योर हेड विल बी चॉप्ड ऑफ, आपका सर काट दिया जाएगा। ये जो बात थी उन्हें फिर वो याद आ गई। द एम्परर स्माइल्ड, जो सम्राट थे वो मुस्कुराए। ओ बीरबल यू आर रियली क्लेवर, ही सेड, उन्होंने क्या कहा कि बीरबल तुम वास्तव में चालाक हो।
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने देखा कहानी के अंदर जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जो उस व्यक्ति की जिसे मतलब कि काम पर रखा गया था, तोते की जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी उन्होंने जान बचा ली। तो दोस्तों आज ये छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो, पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।